हेलो गाइस, स्वागत करता हूं मैं आपका वीआईपी एसएससी चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड टाइप, जो कि है डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चंस। जो टाइप 1 था प्रॉफिट एंड लॉस का, वो था हमारा प्राइस बेस्ड क्वेश्चन। टाइप 2 जो था वो था क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन। और प्रॉफिट एंड लॉस में अब हम थर्ड टाइप पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से फॉलो करिए। और डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, खासकर मेंस में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पर एक सेलर बोल रहा है कि 50% डिस्काउंट, उसके बाद फिर बोल रहा है 50% के बाद फिर 40% डिस्काउंट। तो अब इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि वो नेट परसेंट डिस्काउंट उसका कितना है, इन दोनों डिस्काउंट का मिलाकर उसका नेट कितना परसेंट डिस्काउंट है। मान लीजिए उसने बोला पहले कि 50% डिस्काउंट दिया, फिर 40% डिस्काउंट दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताइए भाई साहब कि नेट कितना है, कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, टोटल बताइए मुझे, अलग अलग मत बताइए। ठीक है, तो नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे कि भाई 100 रुपये मान लीजिए, 100 मान लीजिए, 50% डिस्काउंट मतलब इसका 50% माइनस करेंगे तो 50 बचेगा। ठीक है, अब 40% डिस्काउंट, इसका 40% कितना होता है 20 माइनस करेंगे 30। अब देखिए इस 30 का मतलब क्या है। इस 30 का मतलब है जो 100 रुपये की चीज़ थी वो कितने की हो गई अब 30 रुपये की। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की सेलर बेच रहा है और उसमें बोलता है कि पहले 50% डिस्काउंट देता है, उसके बाद फिर बोलता है फिर 40% डिस्काउंट, और इसका मतलब ये है कि जो सेलर 100 रुपये की चीज़ बेचता था 50% डिस्काउंट देने के बाद वो 50 का हुआ, 40% डिस्काउंट देने के बाद वो 30 का हुआ। यानी 100 रुपये की चीज़ अब वो कितने में बेच रहा है 30 रुपये में। क्या आपको ये समझ में आया? अब देखिए, हमें ऐसे नहीं करना क्योंकि ये टाइम टेकिंग स्ट्रेटजी है। अब हम क्या करेंगे, आपको वो याद है जो हमने परसेंटेज में पढ़ा था, सक्सेसिव बैंड क्वेश्चन। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, डिस्काउंट का मतलब होता है कि प्राइस कम हो रहा है। तो सक्सेसिव बैंड में हमने परसेंटेज वाले टॉपिक में पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो माइनस में लेंगे और इंक्रीज हो रही है तो प्लस में लेंगे। डिस्काउंट का मतलब क्या है कि प्राइस कम हो रहा है। अब देखिए 50% डिस्काउंट प्लस 40% डिस्काउंट, इसका मतलब 50% डिक्रीज हुआ फिर 40% डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज है तो -50, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि प्राइस कम हो रहा है। तो -50, फिर 40% कम हो रहा है तो -40। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 50 × 40/100, ये कितना आ गया आपका -90 + 20 -70। अब इसका मतलब समझिए, इसमें अगर अब मैं आपसे पूछता कि भाई 100 रुपये की चीज़ थी वो 30 की हो गई, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ? 70% का डिस्काउंट हुआ। क्यों? क्योंकि 100 की चीज़ थी वो कितने की गई 30 की। तो ये जो सेलर ने बोला था कि 50% डिस्काउंट प्लस 40% डिस्काउंट, इसका नेट कितना डिस्काउंट दे रहा है? वो 70% दे रहा है। तो हमें क्या करना होगा, पहले 100 से करके ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर सोचो कि हाँ 100 में से 30 गया 70, तो यानी 70% डिस्काउंट। लेकिन अगर हम सक्सेसिव बैंड से क्वेश्चन करते हैं तो हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए ये 70 का मतलब है कि ये 70% डिस्काउंट हुआ है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई? एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। सेलर ने बोला है कि 50% डिस्काउंट प्लस 40% डिस्काउंट। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई साहब मुझे अलग अलग करके मत बताइए, ये बताइए कि नेट परसेंट डिस्काउंट कितना है। तो नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे, 100 में से 50% डिस्काउंट तो 50 बचा, 50 का 40% निकालेंगे 20 आएगा, 20 माइनस किया 30 बचा। तो ये 100 की चीज़ अब कितने में बेच रहा है सेलर? 30 में। तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 70 का, यानी 70% का डिस्काउंट हुआ। तो इसमें आपको टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पहले आप 100 निकालो, फिर 50, 30, फिर माइनस करो, तब जाके आपको पता चलेगा कि 70% का डिस्काउंट है। लेकिन हम सक्सेसिव बैंड से क्वेश्चंस को करते हैं, 50% तो -50, 40% तो -40, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस माइनस प्लस 50 × 40/100। तो ये कितना आ जाएगा -70। अब इस 70 का मतलब हो गया 70% डिस्काउंट। यहाँ पर देखिए आपको ये पता चल रहा था कि ये 30 रुपये में बेच रहा है, तब आप निकाल रहे थे कि अच्छा 100 में से 30 गया तो 70% डिस्काउंट। यहाँ पे आपको डायरेक्ट पता चल जा रहा है कि हाँ ये 70 है तो 70% डिस्काउंट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बाई 3 गेट 2 फ्री और बाई 3 गेट 5, इन दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है। गाइस इसे ध्यान से समझिए, बाई 3 गेट 2 फ्री यानी कि 3 आप खरीदो 2 आपको फ्री में मिल रहे हैं। ये बात आप समझ रहे हैं? 3 चीज आप खरीदो, मान लीजिए कि 3 आर्टिकल्स आप खरीदो, 2 आर्टिकल्स आपको फ्री में मिल रहे हैं। अब दूसरा देखिए, बाई 3 गेट 5, तो ये कह रहा है कि 3 खरीदो और 5 पाओ। तो इन दोनों का मतलब सेम है। क्या आपको ये चीज समझ में आई? आप इसमें बोल रहा है 3 खरीदो 2 फ्री पाओ, यानी टोटल कितने आपके पास आ जा रहे हैं 5। इसमें वही चीज नॉर्मली बोल दिया कि 3 खरीदो 5 पाओ। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे डिस्काउंट हम निकालते हैं। अब अगर आपसे पूछ ले कि भाई इसमें डिस्काउंट कितना देना है, बाई 3 गेट 2 फ्री में कितना % डिस्काउंट मिल रहा है मुझे, या फिर बाई 3 गेट 5 में मुझे कितना % डिस्काउंट मिल रहा है, तो देखिए बाई 3 गेट 2 फ्री
यानी कि डिस्काउंट किस पे मिल रहा है आपको, 5 पर मिल रहा है, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट आप कितना ले रहे हैं, टोटल आर्टिकल आप कितना ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं ना। अगर आप इसे बोलोगे कि ठीक है मैं 3 ही ले रहा हूँ, उसमें से 2 फ्री दो, तो वो नहीं देगा। इसका मतलब टोटल आपके इन हैंड कितना आ रहा है, आपके पास 5 आ रहा है, उसमें से आपको फ्री कितना है 2, तो 2 इंटू 100% निकालना है, तो यानी 40% डिस्काउंट है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर इस तरीके से दे दे, बाई 3 गेट 5, इसका मतलब टोटल आपके पास कितने हैं, 5 में से कितना फ्री आपको मिल रहा है, 3 तो आप खरीद रहे हो, यानी कि 2 फ्री मिल रहा होगा आपको, 2 इंटू 100 40%। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, आप ये चीज़ समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का मिक्स है ये क्वेश्चन, देखिए कैसे, 20% प्लस बाई 4 गेट 1 फ्री। तो इसमें आपको क्या पूछेगा कि नेट परसेंट डिस्काउंट बताओ। जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना कि 50% प्लस 40% करके मत बताओ, मुझे टोटल डिस्काउंट बताओ कि टोटल नेट डिस्काउंट कितना है। तो इसमें अगर आपको पूछे नेट डिस्काउंट कितना है, तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए ये वाला क्वेश्चन अपने आप में ही एक अलग क्वेश्चन है। बाई 4 गेट 1 फ्री, तो टोटल आप कितना ले रहे हैं, 5 में से कितना फ्री है, 1, तो परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 20%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा कैसे रीड कर सकते हो, 20% प्लस, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 20%। ठीक है, अब सक्सेसिव बैंड का यूज कीजिए, -20 माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100, सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, -40 प्लस 4 -36। इसका मतलब ये जो नेट परसेंट डिस्काउंट है वो है 36%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चंस के अब मेन क्वेश्चंस पर चलते हैं, जिसमें से हम टाइप ए करते हैं। और इस फॉर्मूले को आप बहुत ही ध्यान से देखिए और बहुत ही केयरफुली समझिए, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूला है ये। तो देखिए, अगर जो सीपी होता है, आपको ये चीज़ पता है कि सीपी पर प्रॉफिट और लॉस निकलता है। ठीक है, सीपी पर प्रॉफिट हो या सीपी पर लॉस हो, मान लीजिए सीपी पर प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए 100 रुपये सीपी है, कॉस्ट प्राइस है किसी आर्टिकल का, उस पर 10% प्रॉफिट हुआ, तो 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 100 और प्लस 10 जोड़ के हमें क्या मिलता है, एसपी, यानी सीपी प्लस प्रॉफिट करते हैं तो क्या मिलता है, एसपी। उसी तरीके से सीपी में से लॉस घटा देते हैं तो क्या मिलता है, एसपी। 100 रुपये की चीज़ है, 10% लॉस हुआ, यानी 10 का लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 में से 10 घटेगा 90। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है कि सीपी में प्लस करेंगे प्रॉफिट तो एसपी आएगा, सीपी में माइनस करेंगे लॉस तो एसपी आएगा। ठीक है, ये बेसिक है। अब समझिए इधर, मार्क्ड प्राइस, एमपी मतलब होता है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस का मतलब होता है कि जो प्राइस उस पर छपा हुआ है, मान लीजिए कि डिस्काउंट जो हम देते हैं तो वो हम किस पर देते हैं, मार्क्ड प्राइस पर देते हैं। हमेशा आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पे होता है, मार्क्ड प्राइस पर, ना कि सीपी पर। कॉस्ट प्राइस पे तो होता नहीं है, क्योंकि वो तो खरीद ही ले रहे हैं। मार्क्ड प्राइस पर हमेशा डिस्काउंट होता है। अब देखिए, मार्क्ड प्राइस मान लीजिए किसी चीज़ का 100 रुपये है, और मैंने बोला कि 10% डिस्काउंट है उस आर्टिकल पर। एक आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस 100 रुपये है और मैंने उस पर बोला कि 10% डिस्काउंट है, तो इसका मतलब वो 10% डिस्काउंट किस पे है, मार्क्ड प्राइस पर है। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस पर से जो हम डिस्काउंट निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर 100 रुपये एमपी है, उस पर 10% डिस्काउंट है, यानी 10 का डिस्काउंट, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90, यानी वो 90 का बेचेगा। तो क्या आप ये चीज़ देख पा रहे हैं कि सेलिंग प्राइस 2 तरीके से निकल रहा है, एक तो सीपी के द्वारा निकल रहा है, दूसरा एमपी के द्वारा निकल रहा है। सीपी में प्लस प्रॉफिट करो तो एसपी आएगा, सीपी में लॉस माइनस करो तो एसपी आएगा। उसी तरीके से एमपी में से अगर डिस्काउंट घटाओ तो क्या आएगा आपके पास, सेलिंग प्राइस आएगा। यानी ये जो सेलिंग प्राइस है ये 2 तरीकों से निकल सकता है, सीपी से भी निकल सकता है और एमपी से भी निकल सकता है। ठीक है, सीपी में प्लस प्रॉफिट करो तो एसपी आएगा, सीपी में माइनस लॉस करो तो एसपी आएगा। उसी तरीके से एमपी में डिस्काउंट माइनस कर दो तो एसपी आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹450, व्हाट प्राइस शुड ही मार्क ऑन इट, यानी कि ये मार्क प्राइस पूछ रहा है आपसे। ठीक है, व्हाट प्राइस शुड ही मार्क ऑन इट इफ ही वांट्स 20% प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग 10% डिस्काउंट। तो इस क्वेश्चन को समझिए पहले। ये कह रहा है कि एक दुकानदार जो है वो अपने एक आर्टिकल को 450 रुपये में खरीदता है, उसको उस आर्टिकल पर कितना मार्क करना चाहिए प्राइस, यानी मार्क प्राइस उसे कितना रखना चाहिए अगर वो 20% प्रॉफिट चाहता है और साथ ही साथ वो 10% डिस्काउंट भी देना चाहता है, तो उसे कितना प्राइस मार्क करना चाहिए कि उसे 20% प्रॉफिट भी मिल जाए और 10% वो उसमें से डिस्काउंट भी दे दे। ठीक है, तो अब देखिए इस फॉर्मूले का यहाँ पे कैसे यूज होगा, इस चीज़ को आप समझिए यहाँ पर। ठीक है, सीपी से एसपी निकलेगा और एमपी से एसपी निकलेगा। अब देखिए एसपी का मतलब यहाँ पे आप समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, एसपी कितना इसको प्रॉफिट चाहिए, 20%।
अगर मान लीजिए CP जो है वो 100 है तो 20% यानी 20/100 इंटू 100 यानी 20 होगा। उसी तरीके से मान लीजिए CP, अभी हम CP की वैल्यू नहीं मान रहे क्योंकि CP तो गिवन ही है हमारे पास। CP इंटू 120% ये होगा इसका SP। ये चीज़ आपको समझ में आई कैसे हुआ? SP कैसे निकाला हमने? ये कह रहा है कि उसे 20% प्रॉफिट चाहिए, तो जब 20 मैंने आपको यहाँ पे बताया CP में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या आएगा SP। प्रॉफिट वो कितना मांग रहा है आपसे? 20% मांग रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? CP का 120%। ये चीज़ आपको मैं परसेंट में पढ़ा चुका हूँ कि अगर 20% प्रॉफिट है तो उसमें 100 प्लस करेंगे, 100 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 100 प्लस 20 120। ये कितना हो जाएगा आपका? 120/100 CP। ये एक सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक, अब देखिए दूसरा सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालते हैं। मतलब सेलिंग प्राइस तो सेम ही होना चाहिए। अब सेलिंग प्राइस दूसरे तरीके से देखिए कैसे निकालते हैं। ये कह रहा है कि 10% डिस्काउंट भी वो दे दे और 20% उसका प्रॉफिट भी हो जाए। तो डिस्काउंट किस पे देते हैं? मैंने क्या बताया आपको? मार्क प्राइस पर। तो मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि प्राइस कम हो रहा है। 10% डिस्काउंट दिया तो मान लीजिए कोई चीज़ की जो MP है वो 100 रुपये है, 10% आप डिस्काउंट देंगे तो 10 माइनस होगा तो कितना उसका सेलिंग प्राइस बनेगा? 90। यानी MP इंटू 90/100 यानी MP का 90% यहाँ पे सेलिंग प्राइस बनेगा। यहाँ पे 90/100 क्यों लिया? अगर आप परसेंटेज की क्लास देखेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली ये समझ में आ चुका होगा। तो ये दोनों SP बराबर होने चाहिए क्योंकि SP हम CP से भी निकाल सकते हैं और MP से भी निकाल सकते हैं। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? एक बार फिर से समझिए। सेलिंग प्राइस हमने निकाला है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? इसे 20% प्रॉफिट चाहिए तो CP इंटू 120/100, क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो 100 प्लस करके निकालेंगे SP। तो 100 प्लस किया तो 120/100। उसी तरीके से जब माइनस होता है, डिस्काउंट मतलब क्या होता है कि प्राइस कम हो रहा है, तो प्राइस कम हो रहा है तो 100 में से माइनस करते हैं। कितना कम हो रहा है? 10। तो 100 में से माइनस किया 10 तो 90। यहाँ पे 100 में 20 प्लस किया, यहाँ पे 100 में 10 माइनस किया। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट मतलब होता है प्राइस कम हो रहा है। तो MP इंटू 90/100। अब ये दोनों SP तो बराबर होने चाहिए क्योंकि चाहे CP से निकालो चाहे MP से, SP तो बराबर होना चाहिए। अब इन दोनों के SP को देखिए बराबर करते हैं। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका? CP इंटू 120/100 ये किसके इक्वल होना चाहिए? MP इंटू 90/100, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो सेम ही होगा ना। हम भले अलग तरीके से निकाल रहे हैं लेकिन सेलिंग प्राइस तो सेम होगा। अब देखिए 100 से 100 गया, 0 से 0 गया। अब CP आपको कितना दे रखा है? 450। प्लेस कर दीजिए यहाँ पर 450 इंटू 12, ये आपका 9 इधर आ जाएगा, ये आपका निकल जाएगा MP। आपको निकालना क्या था? मार्क प्राइस निकालना था। व्हाट प्राइस शुड ही मार्क, तो मार्क प्राइस निकालना था। ये हो गया आपका 600, यानी मार्क प्राइस कितना होना चाहिए उसका? 600। अगर वो 600 मार्क प्राइस करता है तो उसके हिसाब से, अब इस क्वेश्चन को फिर से समझिए, 450 रुपये का खरीदा, अगर उसे 20% प्रॉफिट चाहिए और 10% डिस्काउंट भी देना है तो उसे कितना प्राइस उस पर मार्क करना चाहिए? मार्क प्राइस क्या रखना चाहिए? 600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹340. What price should he mark on it if he wants 12% profit after 15% डिस्काउंट? ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक आर्टिकल को 340 रुपये में खरीदता है, तो उसको MP यानी मार्क प्राइस कितना रखना चाहिए? कितना मार्क प्राइस उस आर्टिकल पर डालना चाहिए कि 15% डिस्काउंट देने के बावजूद उसके पास प्रॉफिट कितना आ जाए? 12% प्रॉफिट। ठीक है, खरीदा 340 का, वो चाहता है कि कितना 15% डिस्काउंट देने के बावजूद उस पर 12% प्रॉफिट उसे मिले, तो उसे कितना मार्क करना चाहिए उस आर्टिकल पर प्राइस? यानी मार्क प्राइस पूछ रहा है कि मार्क प्राइस कितना होना चाहिए। ठीक है, तो बस सिंपल। अब मैंने आपको क्या बताया था? CP इंटू प्रॉफिट कितने का है आपका? 12% प्रॉफिट, यानी 100 प्लस 12 तो 112/100 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 15% डिस्काउंट यानी MP इंटू, अब 100 में से ये माइनस होगा, कितना बचेगा? 85, तो 85/100। अब 100 से 100 गया। ठीक है, CP आपको दे रखा है 340 इंटू 112 ये 85 नीचे आ जाएगा, ये आपका अब क्या निकल जाएगा? मार्क प्राइस। ठीक है, यानी मार्क प्राइस आपका कितना है? 448 रुपीज़। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चंस को करने लगेंगे तो ये आपको 100 लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर आपको समझ में आ रहा हो कि जब भी ऐसा हो तो आप 100 इंटू 12 लिखिए, क्योंकि 100 तो नीचे कट ही जाता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइज, रीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल एट सर्टेन प्राइस
यहाँ पे देखिए सीपी नहीं दे रखा आपको। एंड मार्क द प्राइस ऑफ आर्टिकल एट ₹450, यानी ये 450 क्या है आपका मार्क प्राइस है। इफ आफ्टर अलाउइंग 8% डिस्काउंट ही गेट 15% प्रॉफिट, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इस क्वेश्चन को समझिए, एक दुकानदार है जो एक आर्टिकल को सर्टेन प्राइस यानी कुछ प्राइस पर खरीदता है, यानी कि आपको यहाँ पे सीपी नहीं दे रखा, और उस जो आर्टिकल खरीदता है उस पर वो मार्क प्राइस कितना लिखता है 450 लिखता है। इफ आफ्टर अलाउइंग 8% डिस्काउंट ही गेट्स 15% प्रॉफिट, यानी कि अगर वो 8% डिस्काउंट अलाउ भी कर देता है तो भी उसे 15% प्रॉफिट मिलता है। तो ये बताइए कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है। ठीक है, तो बस सीपी इंटू कितना है, प्रॉफिट कितना है 15, तो 100 + 15 करेंगे, 100 जोड़ेंगे तो 115 इज इक्वल टू MP इंटू डिस्काउंट कितना है 8% यानी 92। 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि 100 तो कट ही जाता है अगर आपको समझ। अब देखिए सीपी नहीं दे रखा, क्या दे रखा आपको मार्क प्राइस, तो सीपी निकालना है। मार्क प्राइस कितना है 450 इंटू 92 अपॉन 115। ठीक है, अब देखिए ये 90 हो गया आपका, ये आपका 4 हो जाएगा 360, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 360। अब इस क्वेश्चन को एक बार लास्ट बार देख लीजिए। सीपी के साथ हम क्या रखेंगे, प्रॉफिट और लॉस रखेंगे। जो प्रॉफिट वाली वैल्यू होगी और लॉस वाली वैल्यू होगी वो सीपी के साथ रखेंगे। तो सीपी इंटू प्रॉफिट कितना है 15, तो 100 प्लस करेंगे तो 115 इज इक्वल टू एमपी के साथ क्या रखेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का है 8, तो 8% का डिस्काउंट यानी 92 हो गया होगा। 100 में से माइनस करेंगे 8, 92, तो एमपी इंटू 92। तो सीपी के साथ प्रॉफिट और लॉस वाला परसेंट रखेंगे, एमपी के साथ डिस्काउंट वाला परसेंट रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। सो गाइज हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को, जिसमें हम डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चंस को कर रहे हैं। थर्ड टाइप, फर्स्ट टाइप था हमारा कॉस्ट बेस्ड क्वेश्चन, और सेकंड टाइप था क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, और थर्ड टाइप है हमारा डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन। और डिस्काउंट बेस्ड में हम टाइप ए कर चुके हैं, ये है हमारा टाइप बी। ठीक है, अब देखिए इस टाइप बी की पहचान क्या है। इस क्वेश्चन में आपको दिया होगा अबव द कॉस्ट प्राइस, ना तो इसमें आपको कॉस्ट, इस क्वेश्चन में क्या दिया होगा अबव द कॉस्ट प्राइस। तो एक बार इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। A shopkeeper bought an article for ₹849. What percentage above the cost price? The marked price of the article should be marked so that he get 19% profit after 15% discount. ठीक है, तो ये टाइप बी का क्वेश्चन है। इसको अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को समझिए। ये कह रहा है कि एक जो दुकानदार है वो एक आर्टिकल को 849 रुपये में खरीदता है। ठीक है, आगे ये कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ऊपर होना चाहिए मार्क प्राइस कि उसे 19% प्रॉफिट भी हो जाए और वो 15% डिस्काउंट भी दे दे। यानी कि अब फिर से समझिए, एक आर्टिकल को 849 रुपये में खरीदता है। अब ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उस पर मार्क्ड प्राइस जो होना चाहिए वो कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ऊपर हो। मार्क्ड प्राइस जो हो वो कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ऊपर हो कि 15% डिस्काउंट देने के बावजूद उसका प्रॉफिट कितना हो जाए 19%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो आपको 849 दे रखा है ना, इसकी आपको कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों, मैंने आपको परसेंटेज टॉपिक में बताया था कि जहां पर भी आंसर आपको परसेंटेज में पूछेगा वहां पर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज अबाउट, यानी परसेंटेज में आंसर पूछ रहा है, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी हमें जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया इस कि न्यूमेरिकल की वैल्यू की जरूरत कब नहीं होती, जब परसेंटेज में आंसर पूछता है। परसेंटेज वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसे समझते हैं। मैंने आपको बता रखा है सीपी प्रॉफिट और लॉस के साथ, एमपी डिस्काउंट के साथ। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें जो सीपी दिया हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम सीपी को सीपी रखेंगे अभी। ठीक है, तो कितना है इसका प्रॉफिट है 19, तो आपको बता रखा है 19 है, यानी 100 प्लस करेंगे तो 119 इज इक्वल टू एमपी के साथ डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है 15, यानी 85, क्योंकि 100 में से माइनस करेंगे 15 तो 85 आएगा। ठीक है, अब देखिए हमें इस सीपी का यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये परसेंटेज में आंसर पूछ रहा है, तो हम सीपी को यहाँ 100 मान लेते हैं। एक टाइम के लिए हम 100 मान लेते हैं, 100 इंटू 119 अपॉन 85 एमपी। अब एमपी जरा निकालिए, क्या कितना आता है आपका, एमपी आपका आ गया 140। अगर सीपी हम 100 मान रहे हैं तो एमपी कितना आ गया 140। अब ये बताइए, अब देखिए इस क्वेश्चन को, सीपी इसे प्रॉफिट कितना चाहिए था 19%, तो सीपी इंटू 119
डिस्काउंट कितना होना चाहिए 15%, तो MP इंटू 85। अब अगर मैं CP 100 रखता हूं तो MP कितना हो जा रहा है 140, यानी कि मार्क्ड, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क्ड प्राइस कितना हो जा रहा है 140, यानी कॉस्ट मार्क्ड प्राइस जो होना चाहिए वो कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर होना चाहिए 40, तो 40% ऊपर होना चाहिए। ये आपका आंसर, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर CP 100 है तो मार्क्ड प्राइस कितना आ रहा है 140, यानी 100 से ये कितना ज़्यादा है 40%। और यही पूछा है आपको व्हाट परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस, तो कितना परसेंट होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से ऊपर 40% होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपका 100 है तो 100 का 40% कितना होता है 40, तो तभी तो आप 100 + 40 करोगे तभी तो ये आपका मार्क प्राइस 140 आएगा, यानी कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर होना चाहिए 40% ऊपर होना चाहिए। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, मार्क प्राइस आ गया आपका 140, CP 100, तो यानी कितना होना चाहिए ऊपर 140 - 100, 40% ऊपर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है। व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल शुड बी मार्क्ड सो दैट अ शॉपकीपर गेट 8% प्रॉफिट आफ्टर 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज़्यादा मार्क प्राइस वो मार्क करे एक आर्टिकल पर, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो होगा उससे कितना परसेंट ज़्यादा उसे मार्क प्राइस रखना चाहिए ताकि 10% डिस्काउंट देने के बावजूद उसके पास प्रॉफिट कितना आ जाए 8% का। तो आपको बस सिंपल सा कुछ नहीं करना, CP इंटू प्रॉफिट वाला CP के साथ रहेगा 8% प्रॉफिट, यानी 100 प्लस कर देंगे तो 100/08 इज इक्वल टू MP इंटू 10% डिस्काउंट, मतलब 100 में से माइनस करेंगे तो 90, ठीक। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे आपको CP कितना लेट करना है 100, लेट CP भी 100, तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 108/90 इज इक्वल टू MP 120 आ गया आपका MP, ठीक है। अब देखिए CP आपने मान रखा था 100, MP आपका है 120, तो यानी कि CP से कितना ज़्यादा है MP 120 - 100 इज इक्वल टू 20%, यानी कि उसे कॉस्ट प्राइस से MP कितना ज़्यादा रखना पड़ेगा, कितना परसेंट 20% ज़्यादा रखना पड़ेगा, यानी जितना भी कॉस्ट प्राइस होगा उससे 20% उसे ज़्यादा रखना पड़ेगा MP, ताकि उसे 10% डिस्काउंट देने के बावजूद 8% प्रॉफिट हो जाए। यानी कि अगर जितना भी कॉस्ट प्राइस है एक आर्टिकल का उससे उसे 20% ज़्यादा मार्क प्राइस रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, अ शॉपकीपर गेट 20% प्रॉफिट, इफ डिस्काउंट चेंज टू 10%, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप बहुत ही ध्यान से देखिए इसे। ये क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि 20% डिस्काउंट देने के बाद एक जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, उसे कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है 20% प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो डिस्काउंट 10% दे तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, क्वेश्चन समझ रहे हैं आप। 20% डिस्काउंट दे रहा है तो 20% प्रॉफिट हो रहा है, अगर उस डिस्काउंट को कम करके 20% से 10% कर दे तो उसका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट कम दे रहा है तो वो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं सिंपल, वही तरीका जो अभी तक मैंने आपको बताया है। CP इंटू प्रॉफिट कितना है 20, तो 100 प्लस करेंगे 120 इज इक्वल टू MP, डिस्काउंट कितना है 20, तो 100 में से माइनस करेंगे तो 80, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, CP हमेशा 100 लेट करेंगे यहाँ पर, 100 इंटू 120/80 इज इक्वल टू मार्क प्राइस। मार्क प्राइस आपका कितना आ गया 150, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अगर हम 100 मानते हैं तो मार्क प्राइस हमारा कितना आ जा रहा है 150। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि अगर हम 20%, अभी तक तो हमने 20% डिस्काउंट माना है और CP 100 माना, अभी तक हमने 20% डिस्काउंट लिया है और CP 100 माना है, तो मार्क प्राइस 150 आ रहा है। अब अगर ये कह रहा है डिस्काउंट 10% कर दिया जाए तो मार्क प्राइस आपको पता ही चल गया 150। अगर डिस्काउंट 10% करेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका, तो 10% इसका निकालेंगे, डिस्काउंट कितना है 10%, तो इसका 10% कितना होगा 150 इंटू 10/100 15 होगा। तो इस डिस्काउंट को माइनस करेंगे, MP में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो क्या बचेगा SP, बताया ना आपको। MP में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो SP, CP में प्लस प्रॉफिट करेंगे तो SP, माइनस करेंगे लॉस तो SP। उसी तरीके से MP में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो SP, तो MP 150 डिस्काउंट 15
माइनस करेंगे तो क्या आएगा, SP आएगा, कितना आएगा 135। अब देखिए CP हमने क्या लेट किया था 100, ये आपको पता है, SP कितना आ रहा है 35, यानी कि उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, CP अगर 100 है, बेच 135 में रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 35%। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, ठीक है।